वार्निंग, अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारे पास पार्टनरशिप का ही है। इसमें कहा जाएगा भी अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई पार्टनर लोन दे दे तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जिस बात के ऊपर हमको ध्यान रखना है वो ये है कि कोई भी पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड कर सकता है। ये बात तो यहाँ पे डेफिनेट हो गई है इस हेडिंग से। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो क्या होता है कि ये जो पार्टनर द्वारा जो लोन दिया जाता है, ठीक है, इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट फर्म को पे करना होता है। अब उस इंटरेस्ट की जो रेट है, ठीक है, वो हमारे डीड के अंदर प्री डिफाइन कर दी जाती है कि अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर पे से लोन लेती है तो उसके ऊपर ब्याज के बारे जो भी प्रोविजन होगा वो पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से हमारी पार्टनरशिप डीड है साइलेंट अबाउट इट, पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा कि कितना दिया जाएगा, तो तब वहां पे जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है वो होने वाली है 6% पर एनम। इज इट क्लियर? यानी कि 6% सालाना हमारे जो है ब्याज इसके ऊपर दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे कुछ भी नहीं कहा गया होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 6% कब होगा। जब ध्यान रखना, जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो वहां पे अगर ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग ब्याज लगाएंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो वहां पे 6% पर एनम के हिसाब से हम इंटरेस्ट को चार्ज करने वाले हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, भाई ये जो इंटरेस्ट यहां पे पार्टनरशिप में दिया जा रहा है, जो भी हमारे पास ये इंटरेस्ट है, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट यहां पे इसको माना जाता है। इसका बेसिक सा फंडा क्या हुआ? इसका बेसिक सा फंडा ये हुआ, जब इसको चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया तो इसके थ्रू जो भी ये ब्याज है ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर हो गया और इससे फर्म के प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ने वाला, फर्म के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो सीधा सीधा सिंपल सा फंडा क्या है, तो इसकी अकाउंटिंग पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो आपको पता है ना भी पार्टनरशिप के अंदर हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट होने की वजह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन की जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी हमारे पास अकाउंटिंग है, वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, ना कि एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को दी गई पेमेंट माना जाएगा। यहां पे ये पॉइंट शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं करी जाएगी, कोई भी इसकी रिकॉर्डिंग वहां पे नहीं होने वाली। ये पॉइंट भी यहां पे क्लियर हो गया। तीसरी बात यहां पे जो आ जाती है, तीसरी बात के अंदर कहता है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहला हम लोगों ने जान लिया कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रखेंगे, ठीक है, एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं। लेकिन दूसरा फैक्ट यहां पे होगा ना, वो क्या है कि इसको हम सेपरेट यानी कि एक अलग से अकाउंट खोलेंगे और उसको हम यहां पे कहेंगे इंटरेस्ट, जो भी हमारे पास है, ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसको हम यहां पे कंसिडर करने वाले हैं। तो देखिए क्या हुआ यहां पे इस सिचुएशन में,
इस सिचुएशन में हमारे पास एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे फोकस करना है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट पे फोकस करना है, और तीसरा हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास बनेगा एक अकाउंट जिसको हम यहां पे कहते हैं इंटरेस्ट एक्यूर्ड अकाउंट। क्या कहेंगे? इंटरेस्ट एक्यूर्ड अकाउंट। अब इन 3 अकाउंट्स को अपने दिमाग में रखिएगा और इस बात को भी यहां पे सोच समझ लीजिएगा। मैंने यहां पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का कोई भी जिक्र नहीं किया है, ना ही करंट अकाउंट का। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में इस ब्याज की कोई भी अकाउंटिंग नहीं करी जाएगी। तो होगी कहां पे? इन 3 जगहों पे। ठीक है, अगर मान लो ब्याज देंगे तो क्या करेंगे, ब्याज जो भी है वो यहां पे आपको बताया जाएगा। तो ठीक है, मैं अब इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को जर्नल एंट्रीज के थ्रू आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहां पे जरूर करेंगे। तो देखिए, इसको अगर मान लो जर्नलाइज हमको करना पड़े, इसकी जर्नल एंट्रीज हमको करनी पड़े, तो कैसे होंगी? तो यहां पे अभी हम इसके इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब पार्टनर को हम लोग इंटरेस्ट देंगे तो उसके वक्त क्या जर्नल एंट्रीज यहाँ पे करी जाती हैं? तो सिंपली इसको हम एक किस्म से ट्रांसफर जर्नल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पार्टनर को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं वो इंटरेस्ट। तो क्या जर्नल होगी हमारे पास? इसमें होगा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 2। अब यहां पे सोचिए इस चीज को कि हम यहां पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखिए फर्म के व्यू से है, फर्म की तरफ से है। ठीक है, तो यहां पे कैसे अकाउंटिंग करेंगे, क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आने वाला है, तो वो जो 3 अकाउंट्स मैंने आपको बताए थे आपको वो दिमाग में रखने हैं। तो तीसरे नंबर का जो अकाउंट था वो हमारे पास था इंटरेस्ट एक्यूर्ड अकाउंट। कौन सा था? इंटरेस्ट एक्यूर्ड अकाउंट। अब देखिए ध्यान से, अलग अलग बुक्स इसको अलग अलग नाम से पहचानती हैं, तो यहाँ पे इसका नाम कुछ बुक्स में चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को आप यहाँ पे अपने दिमाग में रख लीजिएगा। उसके साथ जब ये इंटरेस्ट है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने पर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर करने पर क्या होएगी? तो सिंपली हमारे पास इसको करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2। इसको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट में कर देंगे। 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर? तो ये हमारे पास ट्रांसफर जर्नल यहाँ पे होगी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो तब ये जर्नल हमारे पास हो जाएगी, और जब हम पार्टनर को वो चीज़ एक्चुअली में, वो इंटरेस्ट एक्चुअली में दे रहे होंगे तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से 2 जर्नल एंट्रीज हमारे पास मस्ट हो जाती है कि इनको हमने अपने दिमाग में रख लेना है। अब आपको याद होगा कि यहाँ पे कहीं पे भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का कोई जिक्र नहीं है और उसके करंट अकाउंट का कोई भी जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब हम इन्हीं अकाउंट्स के अंदर इसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि एक्चुअली में हमने इसका अकाउंटिंग करना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को यहाँ पे मैंने कंप्लीटली राइट डाउन कर लिया है और अब मैं इस स्टेटमेंट को आपके सामने यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहला देखिए ध्यान से, 2 पार्टनर है P और Q। ठीक है, इनकी जो इनिशियल कैपिटल है वो यहाँ पे दी हुई है 6 लाख और 4 लाख। ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर बताए गए हैं वो 4,26,000 यानी कि 4,26,800। उसके बाद जो कवर अप हमने यहाँ पे करना है वो आ जाता है और वो है लोन गिवन बाय P
पी, यानी कि पी ने फर्म को लोन दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि 8% पर एनम के अकॉर्डिंग है। फिर यहाँ पे आ गया टोटल ड्राइंग्स, जो पार्टनर्स ने साल भर के दौरान ड्राइंग्स करी हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, जो कि बताया गया है पी की है यहाँ पे 80,000 रुपीज, और क्यू है हमारे पास उसने करी हुई है 50,000 यानी कि 50,000 रुपए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 6% पर एनम के अकॉर्डिंग गिवन है, यानी कि हमने जो पूंजी पे ब्याज लगाना है वो 6% सालाना लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास है अलाउड ए कमीशन, यानी कि क्यू जो पार्टनर है यहाँ पे उसको कमीशन दिया गया है 3% ऑन सेल। अब तक हम लोगों ने कमीशन को पढ़ा था, प्रॉफिट पे कमीशन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहा सेल पे कमीशन दिया जाएगा, और उसके ठीक नेक्स्ट हमको यहाँ पे मिली हुई है सेल। तो इसने बताया कि हमारी जो करंट ईयर की सेल थी वो थी 20 लाख रुपए, ठीक है, और लास्ट में बताया गया 10% हम लोगों ने यहाँ पे रिजर्व क्रिएट करना है। तो अब इसके बिहाफ पे हम लोगों को तैयार करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो यहां पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखो हमारा मेन फोकस होना है थर्ड पार्टी वाली पेमेंट पे, क्योंकि उसके बाद की सारी आइटम्स हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएंगी, लेकिन इकलौती ये लोन वाली अमाउंट होगी इसके ऊपर जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। देखिए कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पता है कि लोन दिया हुआ है, यानी कि पी ने 2 लाख रुपए का लोन दिया है, लेकिन कहीं पे भी आपको इसका इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा कि इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कितना करना है, तो समझ जाओ 6%। अब चलिए सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने अपने इस प्रॉफिट पे फोकस करेंगे, ये प्रॉफिट हमारे पास, क्योंकि ये जो भी इंटरेस्ट होगा वो इसी में से देना होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपना यहां पे क्रिएट कर लेता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने ये एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। उसके बाद मैं अपने इस प्रॉफिट को, जो भी मेरे पास 4,26,800 रुपए गिवन है, उसको मैं यहां पे लिखूंगा, यानी कि बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, लाभ जो हमारा ब्याज है उससे पहले के लाभ, जो कि बताए गए हैं 4,26,800 रुपया, ठीक है, 4,26,800 रुपया। उसके बाद मैंने इसमें से चार्ज करना है क्या, ब्याज। अब ब्याज को कैसे, देखो 2 लाख रुपए का भाई उसने यहां पे लोन दिया हुआ है। अब मुझे लोन की डेट नहीं पता, लोन कब दिया, तो मैं इसको मान के चलूंगा कि ये लोन साल के शुरुआत में ही दे दिया था, और इस लोन के ऊपर मैं पूरे साल का ब्याज लगाऊंगा। इसके उल्टा ड्राइंग पे ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो क्यों नहीं होता वो भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें 2 लाख रुपए के ऊपर ब्याज, तो जो कि मैं यहाँ पे मान के चलूंगा 6% मैंने उसको देना है, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है भाई, तो मैं यहाँ पे 6% उसको मान के चलूंगा, और पूरा का पूरा जो ब्याज चार्ज करने के बाद मेरे पास आता है 0,0,0 और 12, यानी कि 12,000 रुपए मेरे पास टोटल ब्याज आ जाता है लोन पे। तो मैं इस 12,000 को यहां पे लिख दूंगा, कैसे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो कि है 12,000 रुपए, ठीक है। अब यहां पे मैं टोटल करता हूं तो 2,26,800, लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे किया तो ये मेरा रिजल्ट आता है यहां पे 4,14,800। ये मेरे पास प्रॉफिट है जिसको मैंने टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, ठीक है। टोटल मेरे पास 4,26,800, क्लियर। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि हमने ब्याज का ट्रांजैक्शन, ब्याज की जो अकाउंटिंग है उसको कैसे किया। टोटल प्रॉफिट्स में से ब्याज घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचे, अब हम उसको लेके चलेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो चलिए शुरू करते हैं एप्रोप्रिएशन को। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं एप्रोप्रिएशन को यहाँ पे आपके सामने क्रिएट कर देता हूं। एप्रोप्रिएशन मेरे पास सिंपल वैसे ही जैसे पहले बनाया था वही रखने वाले हैं, लेकिन चेंज यहाँ पे होगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि कितना है
4,14,800। क्लियर हो गया। यानी कि अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के इस बैलेंस से, जो कि 4,14,000। हमने सीधा 426 नहीं रखना। बच्चे कई बार यही गलती कर देते हैं कि वो ब्याज घटाए बगैर उसको ले देते हैं, जबकि पहले से पता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है 4,26,800 वो बिना इंटरेस्ट घटाए हुए ही है। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है, फिर ये मेरे पास हो गया कंप्लीट, ये मैंने लिख दिया अपना जो भी हो गया। अब मैं बात करता हूं पूंजी पर ब्याज। ठीक, तो पूंजी पे ब्याज हमने यहाँ पे लगाना है 6% के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसको सीधा सीधा मैं लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे पी का ब्याज निकालना चाहूं तो मेरे पास होगा 6 लाख गुना में 6 डिवाइड बाई 100, और इसको भी मैं पूरे साल का चार्ज करूंगा, क्योंकि इस साल के शुरुआत में भी कैपिटल यही थी और एंड तक यही रहने वाली है। तो मैंने पूरे साल का ब्याज यहाँ पे लगाया है और मैं इसको कह दूंगा 36,000। ठीक है, और अगर मान लो मैं यहाँ पे निकालना चाहूं क्यू का तो कोई बात नहीं, इसको 4 कर दो और ये हो जाएगा 24,000। क्लियर हुआ। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे पी और क्यू, अब पी के आए 36,000 और क्यू के आए 24,000, और एज इट इज मैं इनको टोटल कर दूंगा यहाँ पे। तो 0 0 0 10 उसके बाद 5 और 6, यानी कि टोटल 60,000 हमारे पास इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया। ठीक है यानी कि मेरे पास ये भी हो गया भाई। अब मैं आता हूं ड्राइंग्स के ऊपर। देखिए ध्यान से, जो ड्राइंग्स है वो क्या है। तो ड्राइंग्स हमारे पास दी हुई हैं, पी ने ली है 80,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर, और क्यू ने यहाँ पे ली है, वो ली है 50,000 यानी कि 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ड्यूरिंग द ईयर बोला मैंने। ठीक है, मैंने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं बोला, मैंने ड्यूरिंग द ईयर बोला है, और यही चीज स्टेटमेंट में भी मौजूद है। तो जब मैंने ड्यूरिंग द ईयर कहा तो कोई भी डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कब निकाला। तो जब डेट मेंशन नहीं तो आपको पता है हम यहाँ पे 6 महीने का ब्याज चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे 80,000 पे अगर मैं 8% चार्ज करता हूं तो उसको कर दूंगा 6/12। ठीक है, 6/12 यानी कि 6 महीने का ब्याज मैं यहाँ पे चार्ज करने वाला हूं। तो मेरे पास हो गया तो जो भी है 0 से 0 गया 800, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और फिर मैं करूंगा 2 यानी कि 400 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से तो मेरे पास हो जाएगा 0 0 और 8 चौका 32, यानी कि 3,200 मेरे पास जो है बन गया ब्याज। किसके ऊपर? ड्राइंग के ऊपर। किसके ड्राइंग पे? पी के ड्राइंग पे। क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्यू की ड्राइंग पे निकालता हूं तो सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे अपनाने वाला हूं। तो मैं इसको 6/12 कर दूंगा। आप सीधा सीधा इसको 1/2 भी ले सकते हो, क्योंकि इसका रिजल्ट तो वही आने वाला है ना। 1/2 आप कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास फिर से वही रहने वाला है भाई, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4 और 00 से 00 गया। फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यानी कि जो 50,000 है उसमें से 2 0 तो 500। अब 500 को मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 200 रुपीज। ठीक है, 2,000 रुपये मेरा इसका क्यू का ब्याज यहाँ पे बना। किसके ऊपर? ड्राइंग के ऊपर। और ड्राइंग के ऊपर जो भी ब्याज होता है वो आपको पता है ना, फर्म के लिए इनकम होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड डालते हैं। तो बाई जो भी मेरे पास यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये पी का और ये क्यू का। अब पी की ड्राइंग थी मेरे पास टोटल 3,200 यानी कि 3,200 रुपये, और क्यू की थी 2,000 यानी कि 2,000 रुपये। टोटल में इनको यहाँ पे करता हूं तो 0,025 यानी कि 5,200 रुपये मेरे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट हुआ है, बना है। ठीक है, अब ड्राइंग भी हमारे पास फुल फ्लैश हो गया भाई। उसके बाद अब बारी आती है जो भी हमारे पास कमीशन है। तो प्लीज ध्यान से देखें, कमीशन किसको दिया जा रहा है? क्यू को दिया जा रहा है। तो क्यू को कहा 3% कमीशन ऑन सेल, और इसको इजी करने के लिए उसने सेल हमको ऑलरेडी दिया हुआ है।
ठीक है, सेल हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब अगर मान लो वो सेल ना देता तो क्या करता, वैसे मुझे बताना चाहिए पॉइंट यहाँ पे, चलो बता ही देता हूं। अगर वो हमको यहाँ पे ये सेल जो कि 20 लाख रुपए की दी हुई है ये नहीं देता, तो तब वो आपको बता देता, क्या बता देता, कि जो भी नेट प्रॉफिट है ये सेल का कितने प्रतिशत है, तो उसके बिहाफ पे आप लोग टोटल सेल निकाल सकते थे। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे अगर बात कह दीजिए कि 2,26,800 रुपए 10% है, यानी कि 10% प्रॉफिट है। क्लियर, तो ये किसी संख्या का 10% है, तो इसका फिर इजीली हम लोग उसको 10 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके इसको ऑलरेडी निकाल लेते। ठीक है, तो वो यहाँ पे हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे अमाउंट दी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, 20 लाख है भाई, तो 20 लाख का सीधा 3% में निकाल दूंगा, तो मेरे पास आया कितना, तो यहाँ पे 20,000 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा ना रिजल्ट में 60,000, 60,000 रुपीज। तो इसका मतलब टोटल सेल पे 3% जब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्टनर को यानी कि क्यू को दिया गया, तो उसको यहाँ पे 60,000 रुपए का कमीशन मिला है। तो मैं कर दूंगा 2 क्यूज कमीशन। अब ये कमीशन यहाँ पे मैं सीधा सीधा इसको 60,000 रुपए लिखने वाला हूँ। कोई डाउट नहीं, यहाँ पे कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बारीकी से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। उसके साथ अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। कमीशन भी हो गया मेरे पास, ये भी हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया है, और भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया है, सारी की सारी चीजें हो गई हैं। बचा क्या हमारे पास, रिजर्व बचा है, यानी कि जो भी रिजर्व है वो डिविजिबल प्रॉफिट के यहाँ पे बनाए जाते हैं। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो रिजर्व जो है ना वो अब निकालना हमारे लिए थोड़ा सा वैसा ही होने वाला है जैसा हम लोगों ने पहले क्या किया था, हम लोगों ने नॉर्मल डिविजिबल प्रॉफिट निकाला था, सेम एज इट इज। कैसे, हम लोगों ने जो डेबिट क्रेडिट साइड है उसको एडअप कर लेना है, सम अप कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 4,14,000 में मैं अगर 5,200 जोड़ता हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास जो है कितना हो जाएगा, 0,0,090, और ये मेरे पास 2 और 4 यानी कि 4,20,000 मेरे पास हो गया। उसमें से मैं ये दोनों घटा देता हूँ, यानी कि 1,20,000 रुपए डेबिट साइड वाली जो आइटम्स हैं उनको घटाता हूं, तो मेरे पास अब आया 3 लाख रुपीज। ये 3 लाख रुपीज मेरे पास क्या है, ये है डिविजिबल प्रॉफिट। और जो कमीशन होता, सॉरी कमीशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, और जो रिजर्व है वो इसी में से यहाँ पे काट के रखा जाएगा। तो सीधा सीधा मेरे पास है भाई, अगर मैं यहाँ पे 3 लाख की बात कर रहा हूं, 3 लाख का 10% मैंने एज ए रिजर्व यहाँ पे रख देना है, तो मैं 3 लाख का 10% निकाल लूंगा, तो हो जाएगा कितना, 30,000 रुपीज। क्लियर, 30,000 रुपए मेरे पास इंटरेस्ट होने वाला, सॉरी इंटरेस्ट कह रहा हूं मैं, रिजर्व होने वाला है, वो यहां पे मैं लिख दूंगा। तो चलिए लिख देते हैं इसको, कैसे, वैसे ही जैसे बाकी को लिखा है। तो टू ध्यान रखें, रिजर्व, टू रिजर्व जो कि कितना है 30,000 में भी 30,000 रुपीज। तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इसके अलावा बचेगा क्या, तो सिंपली आपको पता है 3 लाख था, 3 लाख में से 30 और कम कर दो, बाकी जो भी बचेगा वो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट ही बचेगा ना, उसको फिर मैं यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं पे आपको दिख रहा है, बताइए, देखिए कहीं पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिख रहा है, आप कहोगे नहीं सर, तो इसका मतलब 1:1। क्लियर, तो 3 लाख में से मैं 30,000 यानी कि वही चीज मेरे पास हो जाएगी भाई 4,20,000, उसमें से मैं ये साइड टोटल घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो 3 लाख में से मेरे पास 1,70,000 रुपए बचा। क्या बचा, 1,70,000 रुपए। मैं इसको पहले लिख रहा हूं और फिर करूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स, यानी कि मैं यहाँ पे 2 पार्टनर्स कर सकता हूँ या ऑल पार्टनर्स कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। और फिर कर दूंगा पी को और क्यू को क्या क्या मिला, तो आपको पता है इसका आधा 1,35,000 सॉरी 1,70,000 नहीं 2,70,000 था।
ठीक है, 2,70,000, तो 1,35,000 यहाँ पे P को मिल जाएगा और 1,35,000 यहाँ पे Q को मिल जाएगा, और टोटल हमारे पास दोनों साइड का बराबर हो जाएगा, जो कि 4,20,000 रुपये और 4,20,000 रुपये। इसी के साथ ही हमारे पास क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। तो आई होप कि आपको ये कंप्लीट जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी आपको इसके बारे में है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको लिख के मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब चैनल को करना है, वीडियो को तो लाइक और कमेंट ही बहुत होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।